शेयर मार्केट बैंड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं इंडिगो पेंट्स एलटीडी, जिसका आपका शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो आपका इंडिगो पेंट्स होता है, PNTS होता है। आज इसमें बात किया जाएगा आपका 3 आपका टारगेट प्राइस की बात करेंगे, साथ ही साथ आपका 5 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो जिसमें आपका कहता है कि 3 जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है, वहीं पे प्रथम यदि टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो वो आपका 1675 रुपये आपका बनकर आती है। वहीं पे सेकंड जो टारगेट प्राइस बनकर आती है वो 1746 रुपये बनकर आती है। और थर्ड यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 1800 बनकर आती है। अब हम लोग थोड़ा सा आज इस शेयर में आपको काफ़ी अपर आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है। लगभग में 5.5% ऊपरी स्तर पे एक कार्य कर रहा है। तो हम लोगों को टारगेट प्राइस देखना बहुत ही अनिवार्य है। इस कारण से इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का हम लोग वन बाय वन कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आज के दिन के डेटा को चेक करते हैं। तो आज के दिन में सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो हाईएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो आपका बनाया था 1675 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 1675 रुपया आपका बनकर आती है। यदि वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपको 1 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डेज में आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है, जो यहाँ पे 1593 रुपया दिख रही है, लेकिन इस प्राइस लेवल को ब्रेक कर चुकी है जो 1675 की। और आज आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल बनाया था। इस कारण से सेकेंड आपका टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कहा जा सकता है। सेकेंड प्राइस को टारगेट को चेक करने के लिए हमें 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में भी वही प्राइस लेवल आपका दिखता है 1593 रुपया, लेकिन इसे सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कहा जा सकता है। तो सेकेंड टारगेट प्राइस को चेक करने के लिए 14 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपको 14 डेज के डेटा को चेक करते हैं 2 वीक्स के डेटा को, तो 2 वीक्स में आपका सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल भी यही दिख रहा है। तो एक तरह का ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस था, लेकिन इस प्राइस को तो यह ब्रेक कर चुका है। इस कारण से इसे हम लोग सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 मंथ का डेटा को चेक करने पे हाईएस्ट प्राइस जो नज़र आती है वो आपका 1660 रुपये नज़र आती है, जो करीब करीब 5 अगस्त के दिनों में बनाया था। तो 1660 रुपये आपका नेक्स्ट आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। सॉरी दोस्तों, इसे भी हम लोग सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 1660 के प्राइस को भी आज के दिनों में ब्रेक कर चुका है। तो इसे सेकेंड स्टॉप लॉस नहीं कहा सकता है, सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। अब वहीं पे चेक करने के लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया जाता है तो 3 मंथ में सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका बनाया था करीब करीब कितना दिन के अंतराल में बनाया था। तो वो आपका 23 मई के दिनों में आपका बनाया था, जो 1746 रुपये आपका दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 1746 रुपये बनकर आती है। तो यहाँ पे डेटा के अनुसार से 2 टारगेट प्राइस दिया गया है, और अपने अनुसार से यदि एक टारगेट प्राइस हम लोग देते हैं तो वो 1800 बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है, जिसमें आपका प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 1675 रुपया आपका बनकर आती है। यदि वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो वो आपका कहता है कि 1746 रुपया बनकर आती है। थर्ड यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 1800 बनकर आती है। तो कुल मिलाकर 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। लेकिन ये तो टारगेट प्राइस था, लेकिन यदि नीचे क्या करेक्शन दिखाता है, नीचे क्या गिरावट दिखाती है, तो ये कहाँ तक गिर सकती है, शेयर कहाँ तक जा सकती है, इसके बारे में भी जानकारी नॉलेज लेना बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए, जो 3 मंथ के डेटा को चेक करने के बाद हम लोग पता लगाते हैं। तो इसमें बात किया जाएगा 5 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोगों को इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि 5 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, नहीं 6 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज के दिन का यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो प्रथम स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है 1548 रुपये 85 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 1517 रुपये बनकर आती है। थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 1497 रुपये 10 पैसा बनकर आती है। चौथा स्टॉप लॉस 1491 रुपये 65 पैसा बनकर आती है। पाँचवा स्टॉप लॉस 1364 रुपये 55 पैसा बनकर आती है। छठा जो स्टॉप लॉस है 1393 रुपया 60 पैसा आपका बनकर आती है। तो कुल मिलाकर 6 स्टॉप लॉस दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं कि आज के दिन में यह प्राइस लेवल कहाँ पे कार्य कर रहा है। तो आज के दिन के डेटा को चेक करते हैं। तो आज के दिन को डेटा को चेक करने पे सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है आज के दिनों में, वो आपका दिख रहा है लोएस्ट प्राइस लेवल 1548 रुपये 85 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस 1548 रुपये 85 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो इसके लिए 1 डे का डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही 1 डे के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डे में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका कहता है 22 अगस्त के दिनों बनाया था 1517 रुपया। इस कारण से इसे सेकेंड स्टॉप लॉस कहा जा सकता है। वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका बनाया था
16 अगस्त के दिनों में जो 1497 रुपये 10 पैसा आपका दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड स्टॉप लॉस 1497 रुपये 10 पैसा आपका बनकर आती है। अब 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं, तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका टू वीक्स में आपका दिखता है, वो आपका दिखता है 1491 रुपया 65 पैसा दिख रहा है, जो 12 अगस्त के दिनों बनाया गया था। तो 12 अगस्त के दिनों में आपका बनाया गया था 1491 रुपया 65 पैसा। तो इसे आपका फोर्थ आपका स्टॉप लॉस कहा जा सकता है। वहीं पे पांचवा स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए हमें 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं, तो 1 मंथ में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है, वो आपका बनाया था करीब करीब 29 आपका जुलाई के दिनों में, जो 1364 रुपये 55 पैसा आपका बनकर आती है, जो ये पांचवा स्टॉप लॉस कहा जा सकता है। वहीं पे छठा स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए हमें 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 3 मंथ के डेटा को आपका चेक करते हैं, तो 3 मंथ में आपका सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है, वो आपका बनकर आती है इसमें करीब करीब जो आपका 27 मई के दिनों में आपका बनाया गया था, जो आपका बनकर आता है 1353 रुपया 60 पैसा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि छठा स्टॉप लॉस 1353 रुपया 60 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 स्टॉप लॉस दिया गया है, जिसे मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए, तो प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है, वो आपका बनकर आती है 1548 रुपया 85 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए, तो वो आपका बनकर आती है 1517 रुपया आपका बनकर आती है। और वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए, तो वो आपका बनकर आती है 1497 रुपया 10 पैसा आपका बनकर आती है। और वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए, तो वो आपका बनकर आती है 1491 रुपया 65 पैसा बनकर आती है। पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए, तो वो आपका बनकर आता है 1364 रुपया 55 पैसा आपका बनकर आती है। छठा स्टॉप लॉस की बात किया जाए, तो वो आपका बनकर आती है 1353 रुपया 60 पैसा आपका बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 स्टॉप लॉस दिया गया है, जिसे हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोगों ने स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।